मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के मामले में एसआईटी का गठन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 3 आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी बनाई गई है। तो एसआईटी में आईपीएस प्रमोद वर्मा, आईपीएस कल्याण चतुर्वेदी, आईपीएस वाहिनी सिंह शामिल है। तीनों अधिकारी इंदौर जिले के मानपुर में हैं। मंत्री विजय शाह के खिलाफ दर्ज मामले में अब ये जांच करेगी। तो एसआईटी का गठन कर दिया गया है। साथ ही साथ माफी नामंजूर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है। तो टिप्पणी भी सुप्रीम कोर्ट ने की कि इस तरह की भाषा और शैली को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और माफी लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। ये बात भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई। जिस तरह का बयान उन्होंने दिया था, अमर्यादित टिप्पणी उन्होंने की थी। अब जब विवाद बढ़ा, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा, तो कल सुनवाई हुई जिसमें फटकार भी लगाई गई। साथ ही साथ एसआईटी का गठन भी किया गया। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, एसआईटी का गठन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पर जल्द से जल्द भी जांच हो और बारीकी से जांच हो। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया एक मर्यादित पद पर बैठे हुए, निश्चित तौर पर देखिए बहुत ही जिम्मेदार पद पर बैठे हैं विजय शाह। मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट के, और जिस तरीके की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया वो भी आर्मी की एक अफसर के लिए, अधिकारी के लिए, महिला अफसर के लिए, वो बहुत ही निंदनीय है। और सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस पूरे मामले में उन्हीं की याचिका पर सुनवाई करते हुए जमकर फटकार भी लगाई। और सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए कि एफआईआर रद्द नहीं होगी, सिर्फ एक राहत दी कि गिरफ्तारी नहीं होगी। और अब मध्य प्रदेश में एक एसआईटी का जो गठन है वो कर दिया गया है, जो इस पूरे मामले की जांच करेगी, पूरे वीडियो की, पूरे वायरल वीडियो की जांच करेगी। और फिर उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और इसी रिपोर्ट के आधार पे आगामी जो कार्रवाई है उसको सुनिश्चित करने का काम किया जाएगा। यानी कि मंत्री विजय शाह की मुश्किलें थमती हुई नजर नहीं आ रही हैं। एक तरफ कोर्ट से फटकार पड़ रही है, दूसरी तरफ विपक्ष और जनता के विरोध का उनको सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस लगातार इस पूरे मामले को लेकर न सिर्फ मंत्री विजय शाह को घेर रही है बल्कि भाजपा के संगठन पर भी सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि जो भाजपा लगातार इस बात का दावा करती है कि हम बहुत अनुशासित संगठन है, देश विरोधी बयानबाजी या किसी भी तरीके के विवादित बयानों को हम टॉलरेट नहीं करते हैं, तो वही भाजपा मंत्री तक एक नोटिस क्यों नहीं दे पाई। ये तमाम सवाल भी जो है वो विपक्ष की ओर से खड़े किए जा रहे हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि कब तक एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट को सबमिट करती है और फिर उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया वासु जानकारी साझा करने के लिए। धमतरी के प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा ने धर्मांतरण के मुद्दे पर कहा है कि कानून